रुको, कहीं मत जाओ, क्योंकि आज जो सत्य तुम सुनोगे वो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल देगा। तुम सोचते हो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लोग बदल गए, रिश्ते टूट गए, सपने बिखर गए। पर क्या तुम जानते हो कि हर टूटन में कृष्ण छुपे होते हैं? हर दर्द के पीछे कोई दिव्य संकेत होता है, और हर परेशान करने वाला इंसान तुम्हारी जिंदगी से निकालकर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर धकेला जा रहा होता है। आज जो बातें तुम सुनने वाले हो, उन्होंने कई टूटे हुए लोगों को फिर से खड़ा किया है। उन्होंने कई हार चुके दिलों में फिर से आग जलाई है। उन्होंने कई लोगों को उनकी असली शक्ति से मिलवाया है। तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब असली शुरुआत होने वाली है। जीवन के रास्ते बड़े विचित्र होते हैं। कभी फूल मिलते हैं, कभी कांटे, कभी शांति मिलती है और कभी तूफान। ऐसे ही समय में इंसान बार बार टूटता है, संघर्ष करता है और सोचता है कि उसका जीवन क्यों इतना कठिन है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन के भीतर झांकता है तो उसे पता चलता है कि हर कठिन मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है, उसे थाम रही है। वो शक्ति है श्री कृष्ण की, जो हर भक्त के जीवन में ऐसे उतरते हैं जैसे अंधेरे कमरे में दीपक की लौ उतरती है, जो राह दिखाती है, जो दिशा बताती है और जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी मन को मजबूत बना देती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन वही है जो वो सोचता है, और उसकी दिशा वही बनती है जिस दिशा में वो अपना विश्वास रखता है। यदि तुम कठिनाइयों को देखकर डर जाओगे तो दुनिया तुम्हें और अधिक डराएगी, लेकिन यदि तुम कठिनाइयों को चुनौती समझकर आगे बढ़ोगे तो वही कठिनाइयां तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएंगी। कृष्ण का संदेश हमेशा बहुत सरल है कि जीवन में जो भी होता है वो समय का हिस्सा है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वो जीत। कई बार इंसान अपने आसपास के लोगों से इतनी अपेक्षाएं रख लेता है कि जब वे अपेक्षाएं टूटती हैं तो मन भीतर से बिखर जाता है। कभी दोस्त बदल जाते हैं, कभी रिश्तों का रंग बदल जाता है, कभी अपने ही लोग अनजान हो जाते हैं और कभी उम्मीदें ही इंसान को दुख दे जाती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि उम्मीदें रखना गलत नहीं, पर उम्मीदें ऐसी होना ही दुख का कारण है जिन्हें तुमने गलत जगह पर रख दिया हो। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि मनुष्य से नहीं, स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि स्वयं तुम पर कभी धोखा नहीं देगा। स्वयं का विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है और स्वयं की शक्ति ही सबसे बड़ा सहारा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था और सामने अपने ही रिश्तेदार, मित्र, गुरु और भाई खड़े थे तो वो कांप गया। उसका मन डगमगाने लगा। उसे जीवन सबसे कठिन और अंधकारमय लगने लगा। लेकिन कृष्ण ने उसे सिर्फ एक ही बात समझाई कि मनुष्य का कर्तव्य उससे बड़ा है जिसका वो सामना कर रहा है। जब मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठकर अपना उद्देश्य देख लेता है, तभी वो जीवन को समझ पाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारी लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो सामने खड़े हैं, बल्कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे भीतर के डर से है। और यदि तुम अपने डर को जीत लोगे तो कोई भी बाहरी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। इसी तरह जीवन में जब कोई इंसान कठिनाई में होता है तो वो सबसे पहले अपने ही मन से हारता है। मन कहता है कि अब नहीं होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण का संदेश हमेशा यही है कि सब खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ बाकी होता है। जब तक सांस है, संघर्ष है। जब तक मन है, आशा है। जब तक हृदय है, प्रेम है। और जब तक कृष्ण है, तब तक कोई भी खिलाड़ी खेल से बाहर नहीं होता। जीवन एक युद्ध है, और ये युद्ध उन लोगों का नहीं जो तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो टूटे मन को जोड़ते हैं, बिखरे सपनों को उठाते हैं और अंधेरों में भी उजाला ढूंढते हैं। कई बार तुम्हारी अच्छाई को लोग कमजोरी समझ लेते हैं और तुम्हारी चुप्पी को डर। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी शांति होती है, और शांति में ही सबसे बड़ी जीत जन्म लेती है। जो व्यक्ति गुस्से से प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वह दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में आता है, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है संसार उसे कभी हार नहीं दे सकता। तुम चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहे हो, चाहे कितनी भी ठोकरें मिली हों, चाहे कितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ चले गए हों, लेकिन कृष्ण हमेशा यही कहते हैं कि किसी का जाना सिर्फ ये संकेत है कि वो व्यक्ति तुम्हारे अगले अध्याय का हिस्सा बनने लायक नहीं था। जीवन का सबसे बड़ा नियम यह है कि परिवर्तन निश्चित है, और कृष्ण परिवर्तन के देवता कहे जाते हैं। वे हर उस चीज को बदल देते हैं जो तुम्हारे रास्ते को रोक रही होती है। पहले वे तुम्हें लोगों से मिलवाते हैं ताकि तुम अनुभव प्राप्त करो, फिर उन्हीं लोगों से दूर कर देते हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। पहले वे तुम्हें सपने देते हैं, फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष देते हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी सपना मजबूत नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारी राह कठिन हो रही है तो समझ लो कि तुम गलत नहीं बल्कि ऊंचे रास्ते पर बढ़ रहे हो। जब इंसान का मन टूटता है तो वो खुद को अकेला समझता है। उसे लगता है कि कहीं कोई नहीं जो उसकी पीड़ा को समझ सके, लेकिन सत्य ये है कि कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हारे हर आंसू को देखते हैं, हर पीड़ा को महसूस करते हैं,
पर वे तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक तुम स्वयं आगे बढ़ने का संकल्प नहीं लेते। जब तुम कदम उठाते हो तो कृष्ण तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें संभालते हैं। वे तुम्हें गिरने नहीं देते, वे तुम्हें टूटने नहीं देते, वे तुम्हें भटकने नहीं देते, क्योंकि भटकना मनुष्य का स्वभाव है और मार्ग दिखाना कृष्ण का धर्म। कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं और प्रेम कभी कमजोरी नहीं, प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को सबसे कठिन हालात में भी जीने की प्रेरणा देती है। लेकिन प्यार का अर्थ सिर्फ किसी से जुड़ना नहीं होता, प्यार का अर्थ है स्वयं को समझना, स्वयं को स्वीकारना, स्वयं को उठाना। कई लोग प्यार में टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्यार को पकड़ कर रखा था, जबकि प्यार को समझना चाहिए, पकड़ना नहीं। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वो है जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से न हटाए बल्कि तुम्हें और मजबूत बना दे। जो तुम्हें रोने पर मजबूर करे वो प्रेम नहीं, जो तुम्हें उठाकर आगे बढ़ा दे वही प्रेम है। किसी भी युद्ध में जीत या हार से ज्यादा बड़ी चीज होती है धैर्य। यदि मनुष्य धैर्य रखे तो वह किसी भी तूफान को पार कर सकता है। कृष्ण सदैव धैर्य का संदेश देते हैं कि समय को बदलने दो, जल्दी मत करो। जल्दी करने वाला हमेशा पछताता है और धैर्य रखने वाला अंत में जीतता है, क्योंकि धैर्य वो दीपक है जो अंधेरे में मार्ग दिखाता है। कई बार जीवन इतनी कठिन परीक्षाएं लेता है कि इंसान हार मानने लगता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हार मानना मनुष्य का विकल्प है, पर जीत हमेशा उसका अधिकार है। जो अपने अधिकार को पहचान लेता है वो कभी पराजित नहीं होता। जो अपने मन को जीत लेता है वो अपनी दुनिया को बदल देता है। जीवन में रास्ते वही चुनो जो तुम्हें ऊंचाई देना, कि वे लोग जो तुम्हें नीचे खींचें। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि तुम्हें रोकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उठाने वाला केवल एक होगा, और वह है तुम्हारा स्वयं का विश्वास। अंत में जीवन का सार यही है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, चाहे लोग कितने भी बदल जाएं, पर कृष्ण का साथ कभी नहीं छूटता। वे हमेशा कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो तो सही, मैं तुम्हें संभालने आऊंगा। तुम बस गिरना बंद करो, टूटना बंद करो और विश्वास रखना शुरू करो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार भी होता है। तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी यात्रा अभी रुकी नहीं, तुम्हारे सपने अभी जिंदा हैं और कृष्ण तुम्हें उस जगह ले जाने वाले हैं जहां तुम्हारी रोशनी दुनिया को चकाचौंध कर देगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम्हें लगा कि कृष्ण की बातें तुम्हारे मन को छू गई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि और लोग भी इसे देख सकें और उनकी जिंदगी में भी प्रकाश आए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम लाते रहेंगे तुम्हारे लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कृष्ण भाव वाली वीडियो जो तुम्हें हर दिन मजबूत बनाए, तुम्हारे मन को जागृत करे और तुम्हें याद दिलाए कि जहां विश्वास है वहां चमत्कार है। साथ ही बेल आइकन दबाओ ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। तैयार हो जाओ अपनी ताकत को पहचानने के लिए और उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी असली कहानी शुरू होने वाली है।